अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा फारूक। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। डिजिटल दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब, आदिल राजा और हवारियों की बगावत का अंजाम और रियासत का दो टुक फैसला। आज का ये वीलॉग पाकिस्तान की तारीख के उस स्याह तरीन बाब और उस जदीद जंगी महाज का तजिया है जहां दुश्मन सरहद पार नहीं बल्कि हमारे मोबाइल फोन्स की स्क्रीनों के पीछे छुपा बैठा था। आज हम उस डिजिटल दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं जिसे आज़ादी इजहार के खुशनुमा गुलाफ में लपेट कर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को रियासत के खिलाफ बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत का हालिया फैसला सिर्फ चंद अफराद की सजा का नाम नहीं है बल्कि उस बयानिए की मौत का ऐलान है जो ये समझता था कि वो 7 समंदर पार बैठकर पाकिस्तान की सड़कों पर आग लगा सकता है और कानून की गिरफ्त से महफूज रहेगा। नाज़रीन, ये हकीकत अब रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि रियासत पर हमला हमेशा बंदूक, टैंक या मिसाइल से नहीं होता बल्कि 21वीं सदी की जंग में यह हमला माइक, कैमरे, ट्वीट और यूट्यूब के जरिए किया जाता है। नाज़रीन, जो लोग बैरून मुल्क बैठकर फौजी तनसीबात पर हमले के लिए पाकिस्तान की अवाम को उकसाते रहे, वो कोई जमहूरी इख्तिलाफ नहीं कर रहे थे बल्कि वो बगावत और गद्दारी की ज़बान बोल रहे थे जिसका अंजाम अब अदालत ने तय कर दिया है। आदिल फारूक राजा, हैदर रजा मेहदी, शाहीन सहबाई और वजाहत सईद खान, ये वो नाम है जिन्होंने सहाफ़त और तज़किये की आड़ में पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म हेट स्पीच का नेटवर्क चलाया। आदिल फारूक राजा ने जज्बाती नारों और झूठी हुबल वतनी के पर्दे में छुपकर लोगों को अपने ही रियासती इदारे और अपने ही फौज के खिलाफ खड़ा करने की जो कोशिश की वो सहाफ़त नहीं बल्कि नंगी जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी थी। उनके व्लॉग्स में सवाल नहीं उठाए जाते थे बल्कि वहाँ से नफरत का वो लावा उगलता था जिसने 9 मई को GHQ और जुनाह हाउस तक को अपनी लपेट में ले लिया। शाहीन और हैदर रजा मेहदी जैसे किरदार जो खुद को दानिशर कहते हैं दरअसल मायूसी और अनारकी के सौदागर बन चुके थे। उनका मकसद इस्लाह नहीं था बल्कि उनका एजेंडा ये था कि किस तरह अवाम और फौज के दरमियान एतमाद के रिश्ते को तोड़ा जाए और मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जाए। वजाहत सईद खान की एक ट्वीट ने यह साबित कर दिया कि आज के दौर में एक जहरीला जुमला भी हजूम को आग लगाने के लिए माचिस की तीली का काम कर सकता है। यह वही तर्ज अमल है जिसे तारीख और मजहब में फितना कहा जाता है, यानी लफ्ज़ों से आग लगाना, जज्बात को भड़काना और जब आग लग जाए तो खुद हाथ झाड़ कर साइड पर हो जाना। इस्लाम हमें इख्तिलाफ की इजाज़त नहीं देता मगर फसाद की नहीं। इस्लाम हुक्मरानों पर तनकीद की इजाज़त देता है मगर रियासत के खिलाफ बगावत और खरूज की नहीं। रियासत को जालिम का लक़ब देकर फौजी तनसीबात जलाने की तरगीब देना ना कोई मजहबी अमल है और ना कोई जमहूरी हक। ये लोग जो मजहब, आज़ादी इज़हार या अवामी गुस्से का सहारा लेकर हुकूमत और मुमलिकत को गिराने की साजिशें करते रहे, ये दरअसल अवाम को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। खुद ये लंदन और अमेरिका के पुरतेश फ्लैटों में महफूज बैठे थे लेकिन उनकी इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार होने वाला आम पाकिस्तानी नौजवान आज जेलों में सड़ रहा है। ये उनकी लीडरशिप नहीं बल्कि उनकी बुज़दिली और मुनाफत का सबसे बड़ा सबूत है। अदालत के फैसले ने यह वाज़ेह कर दिया कि 9 मई और उसके बाद होने वाले वाक़यात कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था बल्कि ये एक सोची समझी और मुनज़्ज़म डिजिटल इश्तियाल अंगेज़ी थी जिसके डांडे बाहर बैठे उन किरदारों से मिलते हैं। ये फैसला सिर्फ आदिल राजा या वजाहत सईद के खिलाफ नहीं है बल्कि ये उस सोच के खिलाफ एक फसील है जो समझती है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हथियार बनाकर पाकिस्तान की कौमी सलामती को चैलेंज कर सकती है। नाज़रीन, अदालत ने साबित कर दिया कि रियासत के सबर को कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी में थे। कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो साइबर स्पेस में छुपे हुए मुजरिमों तक भी पहुंचना जानते हैं। आज कौम को ये समझाना होगा कि रियासत बाकी रहेगी तो इख्तिलाफ भी बचेगा, कानून भी बचेगा और अवाम भी महफूज रहेंगे। अगर खुदा न खास्ते इन शरपसंदों के अज़ाइम कामयाब हो जाते हैं और रियासत कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर ना किसी की इज़्ज़त महफूज रहती और ना ही किसी का घर। ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक हिफाजती हसार है। अब ये पैगाम चला गया कि अब माइक और कैमरे के पीछे बैठकर मुल्क में खाना जंगी की कॉल नहीं दे सकते। डिजिटल दहशतगर्दी का निकाब उतर चुका है और उनका बयानिया अदालत में दफन हो चुका है। अब वक्त है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे और ऐसे फितना परवर अनासर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दे जो हमारी शनाख्त और हमारी बका के दुश्मन है। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन तमाम साजिशों को शिकस्त देकर ता क़यामत कायम रहेगा।